बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो है फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी 45,553 के ऊपर दी थी। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमारी मौजूद है, तो फर्दर आप अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो है, अगर आप देखें 18 तारीख से 22 तारीख यानी लास्ट वीक जो हमारा था, उस तक का हमारे पास जो है फीपी लीपी का डाटा आ गया। डाटा दिखाने का मकसद ये होता है कि एक बिग पिक्चर पता लग जाए कि लास्ट वीक जो सेलिंग परचेजिंग हुई है वो कैसे हुई है, किसने करी है और किसके किसके पास यानी कि कितना माल है। तो उससे एक हमें नेक्स्ट वीक प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है। डेफिनेटली कंफर्मेशन तो किसी को भी नहीं होती 100%, लेकिन हमें एक बिग पिक्चर अगर पता लग जाए तो हमें एक अंदाज़ा करने में आसानी हो जाती है, जिसमें हम लोग जो अपनी स्ट्रेटजीज़ बाय और सेल की जो है प्लान कर सकते हैं। तो इस पे चलते हैं। तो लास्ट वीक देखें फीपी हमारे सेलर रहे और लीपी यानी कि लोकल हमारे बायर रहे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट वीक में सबसे पहला सेलर अगर हम देखें 1.24 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ हमारे बैंक्स रहे। ब्रोकर हमारे 0.52 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। कंपनीज़ हमारी 0.87 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहीं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमारे 2.16 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल हमारे 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो 7.03 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनी 0.33 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहीं। म्यूचुअल फंड 6.02 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। एनबीएफसी हमारा 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहा। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.15 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहीं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1.15 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं सोच रहे होंगे चलो जी ये तो हमें पता लग गया, अब इससे हमारी ट्रेडिंग का क्या ताल्लुक़ है। ट्रेडिंग का ताल्लुक़ इसमें हमें ये चीज़ प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है कि किन सेक्टर्स में या किन जगहों पे हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं यानी जो स्मार्ट मनी है, जैसे हमारे बैंक्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, कंपनीज़ हो गई और म्यूचुअल फ़ंड हो गए, कंपनीज़ ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, इन्होंने अपना पैसा कहाँ लगाया। अब एक बड़ी कंपनी अगर कहीं पे इन्वेस्ट करती है मिसाल के तौर पे, तो डेफिनेटली वो कुछ सोच के करती है, उसके पास कोई ना कोई रीज़न है, ना कि वो जज्बाती हो के हमारी आपकी तरह ट्रेडिंग कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि ये हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमें इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा अगर हम लास्ट वीक का बायर देखें तो बखूबी यहाँ पे दिख रहा है हमारे लोकल्स जो हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, वो उन्होंने बाइंग करी हुई है। और सबसे बड़े अगर हम सेलर देखें तो हमारे कौन है, म्यूचुअल फंड्स। तो अब अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बायर्स रहे। 1 2 3 4 5 हमारे पास जो हैं वो सेलर रहे। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेलर हमारे पास म्यूचुअल फंड आ रहा है। बायर देखें तो सबसे बड़ा बायर हमारे पास इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। अब स्मार्ट मनी अगर हम देखें, स्मार्ट मनी में हमारे पास जो सबसे बड़ा अगर हम सेलर कंक्लूड करने की कोशिश करें तो वो आ रहे हैं म्यूचुअल फंड। ऑल दो दूसरे सेक्टर जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनमें अगर हम देखें ब्रोकर्स, कंपनीज़, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी जो हैं 2-3 सेक्टर्स जो हमारे 2-3 प्लेयर्स हैं उन्होंने भी हाथ बटाया है। ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन हैवी सेलिंग अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड की है, तो कोई ना कोई डेफिनेटली उसका रीज़न होता है। और हैवी बाइंग अगर देखें तो हमारे इंडिविजुअल्स की है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग जो हैं देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर नीचे चलें तो हमें पता लगेगा कि इंडिविजुअल्स की बाइंग किधर है और सेलिंग जो है म्यूचुअल फ़ंड की किधर है, तो उससे हमें एक बिग पिक्चर लेने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग कमर्शियल बैंक्स के अंदर इंडिविजुअल्स की 2.71 मिलियन डॉलर्स की, राइट। अब इसमें अगर हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर है म्यूचुअल फ़ंड आ गया। म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड ने भी इस सेक्टर में बाइंग करी है नॉमिनल सी 0.02 मिलियन डॉलर की जस्ट जो है म्यूचुअल फ़ंड ने बाइंग की है। तो इसमें ये हो गया चलें जी, कमर्शियल बैंक में थोड़ी बहुत बाइंग जो है म्यूचुअल फ़ंड की भी है। उसके बाद अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में 1.42 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हमारे इंडिविजुअल हैं। अब यहाँ पे अगर हम नीचे चले हैं तो म्यूचुअल फ़ंड कम्प्लीटली इसके ऊपर सेलर है। हम म्यूचुअल फ़ंड को सिर्फ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेलर जो है म्यूचुअल फ़ंड था, और इंडिविजुअल्स को क्यों देख रहे हैं, सबसे बड़े बायर जो हैं इंडिविजुअल्स है। तो इससे हमें एक बिग पिक्चर कंक्लूड करने में जो है आसानी होती है।
तो 1.81 मिलियन डॉलर का माल जो है बेचा है म्यूचुअल फंड्स ने, और 1.42 मिलियन डॉलर का माल जो है ख़रीदा गया है इंडिविजुअल्स की तरफ से। तो मे बी पॉसिबल ये जितना माल सेल ऑफ हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से, तो हो सकता है ये इंडिविजुअल्स ने ही इसको लिया हो। तो एक स्मार्ट प्लेयर बेच रहा है और हम लोग और आप लोग जो है इसको ख़रीद रहे हैं, तो इससे हम क्या सोच सकते हैं। डेफिनेटली वो कुछ देख के, उनके पास जो टीम्स होती हैं, उनके प्लेयर्स होते हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते, तो वो कुछ देख के चीज़ को बेच रहे हैं, तो हम क्यों ख़रीद रहे हैं अब ये हमें पता है। तो इससे भी एक हमें बिग पिक्चर का आइडिया हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा हो सकता है। बाकी अगर हम देखें इसमें, फिर हमारे पास जो फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1.03 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ है इंडिविजुअल, और यहाँ पे 0.14 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। फर्टिलाइज़र में देखें तो 0.43 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ जो है हमारे म्यूचुअल फ़ंड इसमें रहे। तो ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि इससे भी हमें एक बिग पिक्चर का आइडिया हो रहा है। अब यहाँ पे हमें सेक्टर्स का एक ओवरव्यू मिल जाता है। सेक्टर के ओवरव्यू मिलने के बाद हमें फ़र्दर फिर जाना होता है इस सेक्टर के अंदर जितने स्क्रिप्ट्स हैं, फिर उस पे हमें जो है लेवल्स डिफ़ाइन अपने करने पड़ते हैं, और लेवल्स के देखते हुए सबसे पहले तो वो जो स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे थे हमें उनको देखना होता है। देन फिर उन स्टॉक्स के हमें लेवल्स देखने होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई या डिमांड वाले जो लेवल्स होते हैं, कि उस पर अभी प्राइस एक्शन या हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं। तो उससे फिर हमें एक बिग पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी कि भाई इंडिविजुअल्स ने इस सेक्टर में या म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर में सेलिंग या बाइंग करी है, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये लेवल्स हैं। तो अब अगर एक लेवल के ऊपर इंडिविजुअल्स के, मिसाल के तौर पर अगर इंडिविजुअल के एंड से एक बाइंग अच्छी हुई है, तो वो ज़्यादा लंबी सस्टेन नहीं कर पाएगी। उसका एक डेफिनेटली सिंपल सी बात ये है कि इंडिविजुअल्स हम लोग जो हैं, हमारा आपके पास इतने फंड्स नहीं हो सकते, हम लोग उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बरक्स अगर हम फंड्स या बिग प्लेयर्स को देखें तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, और वो लंबे टाइम तक चीज़ को होल्ड भी कर सकते हैं, और वो रेट्स भी जो है ऊपर तक उसके जाने का इम्कान होता है, क्योंकि वो 5-10 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर नहीं खेलते हैं, वो लंबा प्रॉफिट लेते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर उस पर जो है उनको उसके अकॉर्डिंग जो है रिटर्न्स मिलते हैं। तो इससे हमें एक बिग पिक्चर मिल जाती है और एक आइडिया हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कोशिश करा करें कि इस डाटा को एनालाइज़ किया करें, ताकि आपको फिर समझ में आना शुरू हो कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में। तो ये जो है फीपीलीपी जो हमारा था, ये इसका जो हमें बेसिकली बिग पिक्चर जो पता लगी है। तो अब इससे हमें क्या ज़्यादा एक वो मिल ली इंडिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं, हो सकता है कि मार्केट रिवर्स भी हो जाए, कुछ पता नहीं, प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाए, इसमें कुछ नहीं कह सकते। प्रेडिक्शन जो होती है बेसिकली एक हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव नोट पर, नेगेटिव नोट पर, कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ देखनी होती है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक भी जो है नीचे जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वैसे ही 3 या 4 दिन है, फ्राइडे को जुम्मतुल विदा होगा इंशाल्लाह, तो उस पर वैसे ही मार्केट जो है क्लोज़ होगी। तो यहाँ हो सकता है मार्केट अपने आप को साइडवेज में भी कर सकती है, ताकि ईद के बाद फिर जो है वो उसमें एक रैली बने या जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो हो। तो ये हमारा जो है 100 इंडेक्स का जो चार्ट हम लोग देखते आ रहे हैं, ये वीकली कैंडल्स हैं सारी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने डेली के ऊपर ड्रॉ करी थी। अगर आपको याद हो, जो दोस्त हमारे हमसे कनेक्टेड हैं, जो डेली हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो ये जो लेवल्स हैं ये डेली के ऊपर आके जो हमारी जो मूविंग एवरेजेस अगर देखें हम, ये मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बिग पिक्चर मिल जाए। तो ये देखें हमारे जितने मूविंग एवरेजेस हैं और ये हमारे सपोर्ट जोन्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास 44,900 से लेके 45,200 तक अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 400-500 पॉइंट जो है बड़े अहम है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे कि ये नेक्स्ट वीक में हमारे पास कमिंग सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। तो ये अगर हम इसको वीकली के ऊपर करके दोबारा देखें तो वीकली भी देखें, यहाँ पे हमारे पास क्लियर रिजेक्शन हमें मिल रही है इस लेवल से 46,617 की। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2100 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं कैंडल के ऊपर हवर कर रहा हूँ, तकरीबन 2100 पॉइंट इंडेक्स ने जो है प्रीवियस उसमें वीक में जो है एक सेशन हुआ था जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद यहाँ पे इंडेक्स ने जोड़े थे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल्स की ज़्यादा बाइंग थी, जिसकी वजह से वही चीज़ सस्टेन नहीं हो पाई, इंडिविजुअल्स ज़्यादा उसको कैरी नहीं कर पाते। तो ये देखें यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गई और यहाँ से रिजेक्शन पहले भी मिली, एक दफ़ा फिर मिली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अलामत होती है। और ना कि इसने अपना ये सपोर्ट लेवल 45,888 का तोड़ा, बल्कि अपने पुराना जो एक ट्रेंड चल रहा था इसका, उसके अंदर आके इसने जो है क्लोजिंग दी है।
तो अब नेक्स्ट वीक में या मंडे में, नेक्स्ट वीक बोल लें, मंडे बोल लें, तो हमारे पास वीकली बेसिस पे जो है हम देखें तो हमारा अहम सपोर्ट जो आ रही है 45,159 की आ रही है, और डेली बेसिस की जो सपोर्ट आ रही है वो हमने डिस्कस करी है। बेसिकली ये जो लेवल्स हैं ये डेली के ऊपर भी हम लोग इन्हीं को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वीकली के ऊपर मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि एक बिग पिक्चर जो है वीक के ऊपर अलहदा दिखती है और डे के हिसाब से अलहदा दिखती है। हम लोग डे के ऊपर इसलिए उसको डिस्कस कर रहे होते हैं ज़्यादातर, दैट्स वाई मैं उसको डे पे दिखा रहा होता हूँ, और वीकेंड के ऊपर आके आपको एक बिग पिक्चर दिखा रहा होता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अगर तो ये वापसी इस ट्रेंड के अंदर आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस दफ़ा मार्केट जो है इस लेवल को अपने तोड़ के, जैसे कि हमने अपनी एलियट वेव वाली जो टाइटल है जिस वीडियो का उसमें डिस्कस किया था, अगर ये वापसी यहाँ आती है तो मार्केट अपने इस लेवल को या इस लेवल तक को भी 41,000 से लेके ये 40,000 के आसपास के लेवल्स हैं, इसको टेस्ट कर सकती है। क्यों, उसको हमने बखूबी डिस्कस किया उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें क्योंकि इसको ये मल्टीपल टाइम जो है टेस्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है बड़ा देख सुन के हमें बाइंग करनी है। लेवल्स जो डेली के ऊपर हमने आपको डिफाइन करके बताए, हमें कोशिश करें कि उन लेवल्स को देख के करें, और सिर्फ इंडेक्स को इंडिविजुअली नहीं देखें। इंडिविजुअली आप लोग सिर्फ इंडेक्स को देख के डील नहीं करें, अपने जो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, इंडेक्स तो सस्टेन नहीं किया लेकिन वो जो स्टॉक्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, तो उसको भी आप देखें, अपने लेवल्स को डिफ़ाइन करें। बाकी हम भी आपके साथ जो है स्टॉक्स को शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे स्टॉक एनालिसिस की तरफ। अच्छा, स्क्रिप्ट्स पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, माजरत। इंडिकेटर्स को भी अगर हम देखें, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें कि एक तो नेगेटिव वॉल्यूम हमारे पास जनरेट हुआ हुआ, नेगेटिव सेलिंग जो इसमें नेगेटिव कैंडल जो है बनी हुई है, उसमें हमारे पास जो है तकरीबन 1000 पॉइंट इसने तोड़े हैं इसमें से। तो एक तो ये करेक्शन इसमें दिख रही है, और सिर्फ पॉइंट नहीं तोड़े इसमें, अगर आप वॉल्यूम भी देख रहे होंगे ना तो वॉल्यूम भी इसमें एवरेज से ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो एक तगड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है, तो ये भी एक ज़रा अच्छी अलामत नहीं होती है। और यहाँ पे RSI देखें तो वो 52 के ऊपर है, उसने जो अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया है। यहाँ पे हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद जनरेट हुए हैं। तो ये इसमें देखें कोई सेल कॉल नहीं है, इसमें बाय का जो मोमेंटम है वो थोड़ा ही, क्योंकि लाइन नीचे आ गई, कम हो गया। ऑल्दो इसमें वॉल्यूम जो बाय का है वो लाइन जो है उसने सेल की कॉल नहीं दी है। तो बहुत देख के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको और हमें जो है ट्रेड करनी है। तो लेवल्स का बड़ा ख्याल रखना है। तो ये जो लेवल्स हमने डेली पे भी डिस्कस किया, फ्राइडे वाली वीडियो देखें तो लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले देख के, और अपने स्टॉक्स के जो लेवल हैं स्पेशली उनको देख के आप ट्रेड करें, और फिर उसके हिसाब से जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। जी, तो हमारा पहला स्क्रिप्ट है नेटसोल। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए बेसिकली जितने भी अभी मैं स्क्रिप्ट्स डिस्कस करूँगा उनके लिए ये वीडियो होगी। तो लेवल्स को काइंडली देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं उनको लेवल्स नहीं डिफ़ाइन करना आते। कोई बात नहीं, हमारी कोशिश है कि हम आपको जो है डिफ़ाइन करके बताएं। बाकी एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड आपको अपनी ही उससे करनी है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट से करनी है। हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। तो देखते हैं। तो नेटसोल को अगर आप अभी अगर देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है ओवरऑल 102.60 पैसे के ऊपर दी है। तो अगर प्रीवियसली देखें यहाँ से उठा था 84 से, इसने हाई डिफ़ाइन किया तकरीबन 109 का, और अब ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे आप देखें तो इंडिकेटर ने भी हमारे इन लेवल्स के ऊपर कॉल दी थी, और यहाँ पे जो वो कॉल है रेड लाइन बन गई तो वो एक्सपायर हो गई है। तो अभी फिल वक्त नेक्स्ट वीक में अगर आप देखें तो जब तक ये 106.27 से ऊपर कोई अच्छी ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल नहीं बनाता, तब तक इसमें बाइंग नहीं बनती है। अगर ऐसी बना रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, डोजी कैंडल जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जो है उसमें हमें नहीं बाइंग करनी। तो अगर ये 106.27 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो थोड़ी सी क्वांटिटीज़ के अंदर आप बाय कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 112.29 पैसे का, जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर हम सेफ साइड चलें तो ये जो पुराना इसका रेजिस्टेंस लेवल है हम इसको भी ले सकते हैं। 109.92 पैसे का जो है इसके पास फिर अगला टारगेट होगा। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसके अंदर जो है बन सकती है, और इसका जो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा वो होगा 104.26 पैसे का। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम इन करने की कोशिश करूँ, ये देखें वॉल्यूम, यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम एवरेज के आसपास प्रीवियस वॉल्यूम से अच्छा जनरेट हुआ है, एक सपोर्ट लेवल के पास आके जनरेट हुआ है। तो चांस है कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर इसको जो है ब्रीच करके इससे ऊपर कर सकता है, लेकिन हमें जो है स्ट्रेटेजी अपनी अकॉर्डिंग उसके तैयार रखनी है। यहाँ पे देखें तो RSI भी नीचे की तरफ था, यहाँ पे इसने भी पुल बैक देने की कोशिश करी है, 59 के ऊपर है।
सेलिंग वॉल्यूम जो जनरेट हुआ था उसमें थोड़ा कमी आई है, तो रेड लाइन ऑल दो ऊपर है, बाई की कॉल जनरेट नहीं है। यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है और रेड लाइन नीचे की तरफ, लेकिन ऑल दो भी क्रॉस क्योंकि जनरेट नहीं हुआ तो इसको हम वैलिड बाय कॉल नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल देखें 1 2 यहाँ पे प्रीवियस ये वाला इंडिकेटर 3 हमारे पास सेल कॉल हैं। और टेक्निकली अगर हम देखें तो RSI ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये 2 कॉल्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हमें इंडिकेशंस मिल रही है कि एक रिस्की बाय जो है बन सकती है। तो हम लोग रिस्की ट्रेड नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम कम ट्रेड करें, अच्छी ट्रेड करें और लेवल्स के साथ ट्रेड करें। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल जो है, तो ज़ाहिर है अभी ज़्यादा हमारे पास इंडिकेशन जो अगर हम देखें 3 इंडिकेशन सेलिंग की और 2 बाइंग की, तो ज़्यादा हमारे पास जो है सेलिंग की है, तो हमें अभी मोहतात रहना है। तो ये जो लेवल्स हैं आप इसके अकॉर्डिंग इसमें जो है फिर अगर ये क्रॉसिंग देता है तो बाइंग कर सकते हैं। वो फिर टारगेट्स वगैरह जो हैं वो उसमें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे भी रब्ता करके हमसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। इसको अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है कुछ वैसी ही सिचुएशन है। ये हमारा लेवल था ऑलमोस्ट, ये 110 की सपोर्ट थी, यहाँ से ये उठा और इसने 125 का हाई लगा के तकरीबन 126 ही बोलेंगे हम इसको, 125.99 वहाँ से जो है ये फिर नीचे की तरफ आया। तो अभी फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग देखें तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा हमारे ये जो लेवल्स हैं और इंडिकेटर जो लेवल है वो भी हमें जो है मना कर रहा है और सेलिंग ही चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हाई लगा के फिर 4-5 दिन के बाद ये नीचे आया और यहाँ पे जब नीचे आ रहा है यहाँ पे इसने अपने आप को सस्टेन किया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये इसी लेवल में अपने आप को इसने एक लाइक साइडवेज बनाया और अपने आप को सस्टेन किया। तो मे बी पॉसिबल ये इसकी सपोर्ट जो है बन सकती है नेक्स्ट वीक में, यानी कल के दिन में। तो अभी क्या हमें मंतक रखनी चाहिए इसमें, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास जो है रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। हम रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं होता हम बाइंग नहीं करते। तो अगर आप देखें 120.8 पैसे की रेजिस्टेंस है, तो अगर ऐसी हेल्दी कैंडल, ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल हमारे पास बनती है क्लोजिंग टाइम के ऊपर और क्लोजिंग टाइम पे ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं और हमारे पास जो उसका टारगेट होगा वो होगा 122.57 पैसे का। ठीक है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये हो सकता है अभी अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर इसकी ये सपोर्ट जो है 116 वाली टूट के फिर 113 की तरफ भी ये जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो एक गैप भी है, तो हो सकता है ये इसको फिल करने की कोशिश भी करे। राइट, ओवरऑल देखें तो RSI जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है, 49 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी रेड वॉल्यूम हमारे पास जनरेट हुए हैं, रेड लाइन ऊपर जनरेट हुई भी है, हिस्टोग्राम जनरेट हुए हैं लेकिन वो वीक हुए हैं। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन जो है ऊपर है और ब्लू लाइन अभी पास आने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल इसमें भी एक इंडिकेशन सेल की है, इसमें रेड लाइन ऊपर है, ये भी सेल पे। वॉल्यूम देखें तो वो भी सेल पे है। यहाँ पे ये लाइन देखें इंडिकेटर की, ये भी सेल पे। कैंडल देखें तो वो भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल इसमें जो है स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल जो है यहाँ से ही जनरेट हो गई थी। अगर आपको इंडिकेटर्स का और लेवल्स डिफाइन करने का आइडिया होता तो आप यहाँ पे एग्ज़िट ले लेते, यहाँ पे या यहाँ पे इस लेवल पे आके अपने आप को आप सेव कर लेते और फिर इसको डिप पे बाय करते। तो ये इसका सिनेरियो है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसके क्रॉसिंग के बाद आप बाइंग करते हैं तो आपका जो क्विक स्टॉप लॉस होगा वो 119.88 पैसे का होगा। यहाँ जिस कैंडल के ऊपर आप बाइंग कर रहे हैं उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वही आपका जो है स्टॉप लॉस भी होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है CPHL सिटी फार्मा लिमिटेड। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक तरीके से साइडवेज में ही चल रहा है और यहाँ पे आप देखें तो ओवरऑल ये इसका जो एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चल रहा था तकरीबन 37.66 पैसे से ये नीचे आया है इस लेवल के ऊपर 33.25 पैसे पे। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप गौर करें, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको भी चार्ट रीडिंग करने में आसानी हो, चीज़ें समझ आना शुरू हों। वरना मेरा क्या, मैं तो लेवल्स डिफ़ाइन करके बता दूँ और आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर लें। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे दोस्त हैं जो देख रहे हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि कोई चीज़ कल को देखें या कोई भी एनालिस्ट उनको बताए, मैं ही क्यों ना हूँ, तो एक आइडिया हो कि मैं क्यों या किस बिहाफ पे ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये समझने की भी कोशिश करें। राइट, तो ये अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे इसने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया, यहाँ पे अपना हाई डिफाइन किया 37.66 पैसे का। अब वहाँ से 13 अप्रैल से जो है नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पे इसने जो है 20 अप्रैल को यहाँ पे आके इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी। सपोर्ट डिफाइन करने का कैसे पता लगा, यहाँ पे इसने विक छोड़ी है। राइट, अगले दिन 21 अप्रैल को भी ये यहाँ पे खुला, नीचे गया, लेकिन इसी लेवल के पास इसने जो है अपनी ये कैंडल बनाई, यहाँ पे ये इससे नीचे नहीं गया, तो ये भी हम सपोर्ट लेवल बोलेंगे।
फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये यहाँ पे खुला और इसने यहाँ तक का एक हाई लगाया, रेजिस्टेंस पे नहीं गया अपना, लेकिन इसने इसको डिफाइन किया। तो यानी हम कह सकते हैं अब अपने आप को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, साइडवेज के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल डल है, तो ये एक थोड़ी टेंशन वाली बात होती है, वॉल्यूम को भी हमें देखना होता है। तो बाइंग लेवल के हिसाब से देखें तो 34.77 पैसे से पहले इसके अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि एक इसमें स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई हुई है, ये फेक भी हो सकती है या ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसकी हम सपोर्ट देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमारे पास आ रही है वो 33.25 पैसे की आ रही है, और अगर इसकी मेजर सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 31.89 पैसे की, क्योंकि यहाँ से पहले भी ये यहाँ पे गया है। तो हो सकता है ये अभी यहाँ पे दोबारा इसको टेस्ट करे और यहाँ तो ये बैठेगा, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ यहाँ से फिर नीचे भी जा सकता है। तो वो फिर जब जाएगा या आएगा इस लेवल पे तब की बात है, लेकिन फिल वक्त अगर हम देखें तो हमें ये सिनेरियो दिख रहा है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI यहाँ से अपने आप को ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है 45 के ऊपर। यहाँ पे देखें तो एक सेलिंग मोमेंटम काफ़ी बना रहा है, उसके बाद जो है डल हो रहा है और ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, रेड लाइन लेकिन ऊपर है। तो ओवरऑल इसमें भी सेल कॉल है, इसमें भी सेल कॉल है, इसमें भी सेल कॉल है, सिर्फ हमें जो है एक बाय कॉल जो है प्राइस एक्शन वाइज दिख रही है और बस कैंडल वाइज यानी कि हमें जो है दिख रही है। तो ओवरऑल इसमें जो है मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अभी बाइंग पोजीशन नहीं बनती है, और जो लेवल्स हैं उससे पहले इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनती है। और अगर यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना लेते हैं, थोड़ी सी ये उससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा 35.46 पैसे का, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 34.09 पैसे का। यहाँ आपकी जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो वही चीज़ है, वही सिनेरियो है। यहाँ पे इसने रैली बनाई थी ऑलमोस्ट अपने इस लेवल पे देखें 17.09 पैसे पे। यहाँ पे इसने तकरीबन इंडिकेटर ने जो कॉल जनरेट करी, प्राइस एक्शन वाइज तो यहाँ पे बन गई थी रैली, लेकिन इंडिकेटर ने कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दी 18.41 पैसे पे, और इसने यहाँ पे आके अपना हाई डिफाइन किया 24.50 पैसे का। नॉट अ बैड गेन, बहुत अच्छा इसने एक गेन हमें दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी अपने आप को इसने साइडवेज में किया हुआ है, तो फ्रेश बाइंग तो इसके अंदर अभी फिल वक्त नहीं बोली जाएगी अनटिल और अनलेस ये 24.50 पैसे की जो आपकी रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं करता जब तक तब तक। क्योंकि आप देखें यहाँ पे गया है, यहाँ पे इसने आपको रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया, फिर ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें जो दोस्त जिन्होंने एंट्रीज़ के अंदर ली हुई है पहले, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके पास जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आ रहा है 22.37 पैसे का आ रहा है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो इंडिकेटर की भी रेड एरो जनरेट हो जाएगा ऐसे, और सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, और फिर ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। और ये ऊपर गया तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को रिट्रेस कर सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, पहले यहाँ तक इसने रेजिस्ट करने की कोशिश करी, उसके बाद ये नीचे की तरफ रेजिस्टेंस अपना क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है ये इस लेवल को भी नेक्स्ट वीक में तोड़ दे, या हो सकता है इसको क्रॉस ओवर भी दे दे। अगर ये इसको 24.50 पैसे को क्लोजिंग इससे ऊपर देता है, थोड़ी सी इसके अंदर बाइंग हम कर सकते हैं, और हमारा फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 26.52 पैसे का। अदरवाइज़ ये अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये नीचे अपने इस लेवल तक 20.80 पैसे तक आ सकता है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल है और यही आपका स्टॉप लॉस लेवल है यहाँ पे। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे भी जो कैंडल जनरेट हुई है इसके अंदर एवरेज से भी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन कैंडल जो है वो छोटी बनी है, तो एक ये थोड़ी एक वो अलामत है। RSI को देखें 53 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इधर देखें सेल कॉल जनरेट हुई, हिस्टोग्राम भी जो है तगड़े बनना शुरू हो रहे हैं, काफ़ी एक बाय कॉल इसने दे दी हुई है लंबी, तो ज़ाहिर है थोड़ा करेक्ट भी करेगा। रेड लाइन ऑल दो ऊपर है इसके ऊपर, यहाँ पे देखें तो ब्लू लाइन जो ऊपर है, तो ये इसमें जो है थोड़ा एक मिक्स सिनेरियो, तो इसके अंदर जो है बड़ा देख सुन के जो है ट्रेड करनी है, फिल वक्त फ्रेश बाइंग नहीं करनी। और जिनकी बाइंग है उनके लिए जो लेवल्स हैं वो मैंने बता दी, और जो स्टॉप लॉस लेवल है उसको देख के ही आपको अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहिए। एट दी एंड वंस अगेन कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कितना लॉस या कितना बेनिफिट जो है आप बेयर कर सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है कैपको कॉड एडू पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो इसने भी यहाँ पे हमारे पास एक बाय कॉल इस लेवल के ऊपर जनरेट करी है अराउंड 27 के पास, और 31.96 पैसे का इसने गेन दिया है, एक अच्छा गेन दिया है। इंडिकेटर ने भी यहाँ पे आके आप देखें तो हमें यहाँ पे एग्जिट करवाया ऑलमोस्ट 31.51 पैसे पे या 30.90 पैसे पे। ओवरऑल देखें तो इसकी EPS भी हालांकि देखें 2.98 पैसे की आई है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इसमें एक तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो फ्रेश इसमें बाय बिल्कुल भी नहीं बनती है, और स्टॉप लॉस इसमें जिन दोस्तों की यहाँ पे एंट्री थी
थी उनके पास यही होना चाहिए था 30.90 पैसे का, लेकिन अब किसी ने अगर एग्ज़िट नहीं लिया है तो उसके लिए अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 28.18 पैसे का, अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो आपको जो एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो है यही आ रही है, क्योंकि ये यहीं से इसने अपनी रैली को कंटिन्यू किया था। फ्रेश बाइंग के लिए अगर बात करें तो 30.18 पैसे से पहले इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके इसका पहला टारगेट 30.90 पैसे का हम देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आप देखें तो ज़रा तगड़ा जनरेट हुआ है इसके अंदर सेलिंग का, और सिर्फ वॉल्यूम भी नहीं, कैंडल्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो हैवी बनी हुई है, बड़ी कैंडल बनी है। RSI देखें तो वो भी एकदम डिप लिया है उसने, 39 के ऊपर है। यहाँ पे भी हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं, बहुत बड़ा हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है, रेड एरो जनरेट हुआ है। यहाँ पे भी देखें तो ओवरऑल इसमें रेड एरो ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 1, 2 कैंडल 3, इंडिकेटर 4, वॉल्यूम 5, तो इसके अंदर बाय पोजीशन अभी बिल्कुल भी नहीं बनती है 30.18 पैसा से पहले। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड, वेव्स। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी ही सिनेरियोज़ हैं। इसने अराउंड 13 रुपीज़ से जो है ये चला है और 16.50 पैसा से रजिस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में जो दोस्त देख रहे हैं अब उनको भी समझ आना शुरू हो गया होगा यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इसमें ओवरऑल इंडिकेटर की आप देखें तो बाय कॉल नहीं है, इसने सेल कॉल दी हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी जो है थोड़ा अजीब सिचुएशन है। यहाँ पे अगर मैं आपको पहले समझाऊँ कि इसने कंटिन्यू रैली करी, देन नीचे आया। अब ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो वॉल्यूम देखना होता है हमें, वॉल्यूम देखें तगड़ा है लेकिन एवरेज वॉल्यूम से कम है, कैंडल का साइज़ देखें बहुत बड़ा है, तो वो फिर एक फेक आउट हम उसको समझ सकते हैं, एक फेक मोमेंटम उसके अंदर समझ सकते हैं कि ये बना रहा है। लेकिन हमें नहीं पता होता, बट जो इंडिकेशंस मिलनी होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो ऑल दो इसमें देखें हमें जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 15.86 से पहले ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इससे ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता तब तक जो है ट्रेंड पॉजिटिव नहीं। और यहाँ पे देखें ये कैंडल भी यहीं से रेजिस्ट कर रही है, इससे भी और हमारे इस लेवल से भी, तो एक ये भी इंडिकेशन है। और सबसे पहले आप देखें ये एक रेड एरो जनरेट हुआ सेल की कॉल है, ठीक है। यहाँ पे देखें RSI थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, 59 के ऊपर है, लेकिन सिर्फ RSI को भी नहीं देखना। यहाँ पे देखें रेड एरो जनरेट हुए हैं, रेड लाइन जो ऊपर क्रॉसवर्ड जनरेट हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम यहाँ देखें तो वीक हो रहे हैं और ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है। तो ओवरऑल रेड लाइन ऊपर है, सेल की कॉल ही हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी रेड लाइन फिलहाल ऊपर है, सेल की कॉल जनरेट है। यहाँ पे इंडिकेटर में देखें तो इसमें भी सेल की कॉल जनरेट है। तो फ्रेश बाय जो है इससे पहले नहीं बनती। और जिन दोस्तों की इसमें एंट्री है उनके पास जो स्टॉप लॉस है 15.16 पैसे का है, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ेगा तो फिर ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ सकता है। और अगर ये फिर उसको भी तोड़ता जाए तो फिर ये अपने इस लेवल तक भी आ सकता है, हु नोस। तो ओवरऑल देखें इंडिकेशंस के हिसाब से चलना है, क्योंकि अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये ब्लू लाइन तो ऊपर आ रही है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि लाइंस जो हैं वो क्लोज आती हैं लेकिन वो वापसी जो पलट जाती हैं। जैसे अब यहाँ देखें ये नीचे की तरफ आ रही थी, अगर मैं इसको आपको यूँ दिखाऊं तो अगर हम देखें कि यार ये नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये एकदम ऊपर चली गई, तो हमें नहीं पता होता। तो इसके हिसाब से अनटिल और अनलेस जब तक पूरा एक कंप्लीट क्रॉसओवर जनरेट ना हो जाए तब तक जो है ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। तो आई होप ये आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कोई स्क्रिप्ट्स हों तो बिल्कुल बताइएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको भी एनालिसिस करके आपके साथ उसको शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।